वेलकम माय डियर स्कॉर्पियंस, वृश्चिक राशि। माय डियर स्कॉर्पियंस, मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे हैं, खुश हैं। मेरी रीडिंग आपको हेल्प कर रही है, मुझे ऐसा लगता है। आप मुझे बहुत मोटिवेट कर रहे हैं, इसके लिए बहुत धन्यवाद माय डियर। हाँ, आप अगर मेरी रीडिंग जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना प्लीज़, ताकि आने वाले रीडिंग में आपकी एनर्जी मिल जाए। क्योंकि ज़्यादातर लव रीडिंग हम करते हैं, इसीलिए आपके पार्टनर भी सब्सक्राइब करें तब और भी ज़्यादा अच्छा होगा। क्योंकि आपके लव रीडिंग में आपके पार्टनर भी इन्वॉल्व होते हैं, तो सही तरीके से अगर एनर्जी आप चाहते हो रीडिंग मैक्सिमम रेजोनेट करें, तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब करें और आपके पार्टनर को भी बोले कि वो भी सब्सक्राइब करें अगर पॉसिबल हो तो, पर ज़बरदस्ती नहीं है। ओके, सो रीडिंग स्टार्ट करते हैं। ये रीडिंग पर्सन ऑन योर माइंड के ऊपर होगा। ये मैरिड, अनमैरिड, अनमैरिड हो चाहे मैरिड हो, रिलेशनशिप्स में होनी चाहिए। और आप सिंगल सिंगल अगर है तो क्रश अगर है उसके ऊपर करेंगे। कि सिंगल है पर क्रश है, अभी तक रिलेशनशिप में नहीं आए, वो भी ये रीडिंग देख सकते हैं। ये रीडिंग वो भी देख सकते हैं जो नो कांटेक्ट में है। ठीक है, सो थैंक यू सो मच आप मेरे चैनल में आने के लिए। और आप सब स्कॉर्पियंस, वृश्चिक राशि को, सोल्स को मेरा प्रणाम। मैं डिवाइन ब्लेसिंग्स लेकर के मैं रीडिंग स्टार्ट करने जा रही हूँ। सो मिलते हैं। और मैं टाइम स्टैट्स आपको दे दूंगी चैनल में, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ठीक है, सो थैंक यू सो मच। माय डियर स्कॉर्पियंस, वृश्चिक राशि, कोई भी एक पाइल आप चूज करेंगे और उस पाइल के रीडिंग के जो टाइम स्टैट है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। थैंक यू। जिन्होंने पाइल 1 चूज किया है उनके लिए आप रीडिंग करने जा रहे हैं। और जो आपको एक क्वेश्चन आपने सोचना है, आप खुद के आपके लव लाइफ रिलेटेड होना चाहिए। ठीक है, ये एक क्वेश्चन का जवाब होगी जो यस या तो नो या तो मे बी में ये कार्ड देगी आपको। ठीक है, और ये सबसे लास्ट पढ़ेंगे। अब देखते हैं आपके लाइफ में आपके क्या क्या हो रहा है। चलिए स्टार्ट करते हैं। माय डियर, माय डियर स्कॉर्पियंस, वृश्चिक राशि, ये आपके पार्टनर के माइंड में क्या चल रहा है, इसके रीडिंग, इसके कार्ड है। देखिए, बार्डन ऐसा लग रहा है, वो बार्डन में है कि नहीं। बार्डन, बार्डन कहाँ कहाँ से आ सकता है? देखिए, अगर फैमिली से आ सकता है, आपकी फैमिली से आ सकता है। अगर आप मैरिड है, हो सकता है आपकी फैमिली के से रिलेटेड हुए हैं वो, उनको हो सकता है। और या तो आप अनमेरिड है पर रिलेशनशिप में है, उनमें हो सकता है आपकी फैमिली से बर्डन आए। तो बर्डन फील करते हैं, हो सकता है वो खुद बर्डन में है, हो सकता है आप उनको बर्डन में रख रहे हो, मतलब वो बर्डन में है। ठीक है, बर्डन मतलब क्या होता है? एक दबाव, एक बोझ, एक मतलब एक ऐसा एक मतलब एक डोमिनेशन उनके अंदर, उनके दिल दिमाग में, एक दिमाग में, खास करके दिल में नहीं, दिमाग में उनका एक ऐसा मतलब परेशानी है जो उनको ऐसा लगता है कि कोई उनको दबा रहा है। देखिए, ये रीडिंग जनरल है और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है, तो जनरल होने की वजह से क्या होता है, अलग अलग तरीके से रिजोनेट करेगा। अगर कोई भी पार्ट आपसे मैच ना करता हो तो आप टेंशन में मत लाइए आइएगा। ओके, पूरा रीडिंग देखें। मैं उम्मीद करूंगी आपको मैक्सिमम आपको मतलब आपको हेल्प होगा। ठीक है, सो नेक्स्ट है, हम देखेंगे वो आपके बारे में क्या सोचते हैं। तो आपके बारे में क्या सोचते हैं, इस दोनों कार्ड्स हैं। ये इन दोनों कार्ड्स में ये देख रहे हैं हम कि क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड चैरियट। चैरियट मेजर अरकाना कार्ड है। ठीक है, और ये क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, देखिए कोई कोई व्यूअर्स ये बोलते हैं कि मैं ऑलवेज आपके पार्टनर की राशि भी बोलूं। माय डियर, अगर आपके पार्टनर की राशि इनमें नहीं है तो क्या ये रीडिंग आपके लिए नहीं होगी? बिल्कुल होगी माय डियर। आपकी राशि हमारे लिए इंपॉर्टेंट है और आपके दिल दिमाग में किसी का होना वो इंपॉर्टेंट है इस रीडिंग में। ओके, जब राशि की जरूरत पड़ेगी ना, आपके पार्टनर किस राशि के हैं ये तब उस रीडिंग में हम पहले से ही बोल देंगे कि आपके पार्टनर इस राशि की होनी चाहिए, ऐसा वाला। ऐसा कोई भी टैरो में ना ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपके पार्टनर की राशि अगर नहीं है इसमें
तो आपके लिए नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, तभी भी आपके लिए ही है, ठीक है। और थैंक यू, आपको समझ आ गई लगता है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स अर्थ साइन बोलते हैं। अम, ये राशियां है अर्थ साइन के, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, ओके। तो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स ये बात करता है कि वो बहुत मजबूती के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, पर आगे बढ़ने का ये कार्ड नहीं है, पर वो सोच रहे हैं। सोचना मतलब सोच सोच तो हर कोई सकता है, ये वैसे सोचने का ही कार्ड है कि वो चाहते क्या है। वो एक्चुअली आगे बढ़ने का कार्ड वो है कि नहीं, ये नेक्स्ट वाला होगा। ये आपके बारे में वो क्या सोचते हैं, क्या चाहते हैं आपके साथ, वो बिल्कुल मजबूती के साथ आपके लाइफ में आना चाहते हैं और लॉन्ग टर्म चाहते हैं। ये ऐसा नहीं कि मजे करने आ रहे हैं, नहीं, ये मजे करने के लिए बिल्कुल भी नहीं है, वो बहुत सीरियस है आपके लिए, ओके। आपके आपके पार्टनर चाहे मेल हो फीमेल हो, इसमें कोई भी नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता। जो भी आपके पार्टनर है वो आपके लिए बड़ा सीरियस है। बहुत अच्छी बात है, आप खुश हो गए होंगे। चैरियट ये बात करता है वो आगे भी बढ़ना चाहता है। चैरियट मेजर आर्काना है, तो ये बहुत अच्छा कार्ड है। आगे बढ़ना चाहते हैं आपके जो भी आप, हो सकता है आपकी लाइफ में पीछे कुछ अनबन हुई होगी, ठीक है। सो उनको सोचते हुए भी वो आप उसको एक्सेप्ट करते हुए भी वो आगे बढ़ना चाहते हैं। देखिए, कभी कभार क्या होता है कि हम, कोई इंसान ऐसा नहीं है जो हमसे गलती एक भी नहीं होती, हर किसी से गलती होती है, ओके। लेकिन गलती उतना ही माफ किया जा सकता है जो कि बर्दाश्त तक है। अलग अलग इंसान में बर्दाश्त अलग अलग होता है, ठीक है। सो ये ऐसा है कि आपके पार्टनर आपके अंदर जो अच्छाइयाँ हैं, जो बुराइयाँ हैं, हर चीज़ वो एक्सेप्ट करते हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं आपके लिए और मजबूती के साथ, ओके। अब हम देखते हैं कि आगे क्या है। ये आगे का जो कार्ड्स है ना, ये माय डियर आगे का कार्ड्स हैं। आई एम सो सॉरी, ये कार्ड है, थोड़ा सा वो हिल गया है, ऐसा ही। सो एस ऑफ पेंटिकल्स, देखिए एस ऑफ पेंटिकल्स एंड टू ऑफ पेंटिकल्स, ये मैंने ना डेक ही उल्टा लिया था, इस वजह से मैं थोड़ा कंफ्यूजन में आ गई, तो मैंने ठीक कर लिया। एस ऑफ पेंटिकल्स ये कहते हैं, देखिए एस ऑफ पेंटिकल्स भी एक मजबूती के साथ आगे बढ़ने की इच्छा की बात करता है। इच्छा, आगे बढ़ने का बाद कार्ड ये है ही नहीं। ये ऐसा कार्ड है जो कि बहुत मजबूती, बहुत लॉन्ग टर्म, एक शुरुआत करना, एक बहुत ही एक बोल्ड एंड बहुत ही एनर्जी के साथ, बहुत ही ऑनेस्टी के साथ, बहुत ही आप समझ गए होंगे, ठीक है, प्योरिटी के साथ वो बिल्कुल आगे बढ़ना चाहते हैं, पर आगे बढ़ने का कार्ड नहीं है। टू ऑफ पेंटिकल्स कहते हैं कोई दो सिचुएशन को वो हैंडल कर रहे हैं या कर रही है। आप अपने जैसे आपका पार्टनर का जेंडर उस हिसाब से लीजिएगा। दो सिचुएशन को हैंडल कर रहे हैं और बाखूबी से वो हैंडल कर रहे हैं। और दो सिचुएशन क्या क्या हो सकता है? हो सकता है कि आपके पार्टनर के लाइफ में दो दो रिलेशन है, ये हो सकता है। मैं ये दावे नहीं कर रही, हो सकता है बोल रही हूँ, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, हम दावे के साथ कुछ भी नहीं कह सकते। तो हो सकता है, मैं ऑप्शंस बोल रही हूँ कि क्या क्या ऑप्शंस है, दो परिस्थितियाँ क्या है। हो सकता है आपके पार्टनर के लाइफ में दो रिलेशनशिप्स हैं, दो पार्टनर्स हैं, वो दोनों को ही लेकर के आगे बढ़ना चाहते हैं ऑनेस्टी के साथ। और ये हो सकता है कि आपका और उनके अपने फैमिली जो वो उनका है, पेरेंटल फैमिली, उनके दोनों के साथ, दोनों को लेकर के आगे बढ़ना चाहते हैं। हो सकते हैं कि आपके फैमिली और आपको लेकर के, सबको लेकर के वो आगे बढ़ना चाहते हैं, ठीक है। और ये भी हो सकता है कि उनको, हो सकता है वो जॉब कर रहे हैं या वो स्टडी कर रहे हैं, वो हर चीज़ के साथ, आपके साथ भी, उन वो जो जॉब वो करते हैं उनके साथ या बिजनेस करते हैं, हर किसी सिचुएशन जो है उनके लाइफ में, हर चीज़ के साथ, हर सिचुएशन को मैनेज करते हुए वो ऑनेस्टी के साथ वो आगे बढ़ना चाहते हैं, पर आगे बढ़ने का कार्ड नहीं है, ओके। सो अगर आप मैरिड हैं तो आपका तो आगे बढ़ चुके हैं अब ऑलरेडी, है ना, शादी है। पर आगे बढ़ने का कार्ड अगर आइए किसी शादी के मैरिड कपल के लिए, स्कॉर्पियंस, तो आपके लिए ऐसा होगा कि मतलब फैमिली को आगे करना, बड़ा करना, ठीक है। पर ये कार्ड जो अनमैरिड है, जो शादी करना चाहते हैं, तो सोचिए कि आपके लिए, आपके पार्टनर का अभी तक मुझे ऐसा कार्ड आया नहीं कि वो आगे बढ़ रहे हैं,
बढ़ रहे हैं। आगे कार्ड जैसे आएगी मैं आपको बता दूंगी। और जो ये मतलब नो कांटेक्ट है, नो कांटेक्ट में जो है वो भी अगर वो जानना चाहते हैं कि उनके पार्टनर आगे बढ़ना चाहते हैं कि नहीं, उसका भी कार्ड नहीं आया। पर ये कार्ड जो आई है ना, इसका बहुत ज़्यादा मीनिंग है कि वो आगे बढ़ना चाहते हैं। वो बस बस हो सकता है किसी क्लू के वेट कर रहे हैं कि आपके तरफ से कोई हिंट की उनके वो वेट कर रहे हैं, ऐसा हो सकता है। दूसरी बात, हो सकता अगर अगर अच्छा, एक चैरियट कार्ड आया। चैरियट कार्ड ये बात करता है, अगर आप ब्लॉक करा हुआ है, अगर आप ब्लॉक करा हुआ है ये उनको, तो आप ब्लॉक खोल दीजिए, क्योंकि ये कार्ड यही बात करता है कि आपके पार्टनर बहुत ही ऑनेस्ट है, बहुत ही प्योर है, तो आपको ब्लॉक करके उनको रखना नहीं चाहिए, क्योंकि ये भी कार्ड बताता है बहुत ही ऑनेस्टी के साथ आगे बढ़ना। तो आप जो इंसान, जो पार्टनर ऑनेस्ट है, आपके लिए सीरियस है, बोल्ड है, तो उनके लिए तो आपको उनके लिए आपको ब्लॉक नहीं करके रखना चाहिए, ठीक है। सो बाकी आपकी इच्छा है। और जो अनमैरिड है उनके ये बात कह रही हूँ कि ये कार्ड चाहते हैं, ये कार्ड तो है एनर्जीज, पर बढ़ रहे कि नहीं ये कार्ड अभी तक आया नहीं है। जो दो लास्ट कार्ड्स आए थे, ये टॉरस वर्गो वर्गो कैप्रिकॉर्न के कार्ड आया। तो टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न के कार्ड ज़्यादा है इसमें। तो आपके पार्टनर अगर टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न में से है, तब तो समझ जाना कि वो मतलब आपको खुशी है। पर ऐसा कोई भी बात नहीं है, आप स्कॉर्पियन होना चाहिए। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स ये कार्ड मैंने लिया है, ये इसलिए लिया है कि आप दोनों आगे अल्टीमेट क्या कर रहे हैं, ओके, दोनों मिलके। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड पेज ऑफ कप्स, देखिए 5 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड पेज ऑफ कप्स ये बात करता है, ये 5 ऑफ स्वॉर्ड्स होता है एयर, जो राशि है, साइंस, एयर साइंस, जेमिनाई, लिब्रा एंड जेमिनाई, लिब्रा एंड कुंभ, मतलब एक्वेरियस, ओके। ये एयर साइंस है। और दूसरा है पेज ऑफ कप्स, ये वाटर साइंस है। वाटर साइंस है कि ये आप वाटर साइन के हो, आप खुद वाटर साइन के हो, ओके। मतलब स्कॉर्पियंस वाटर साइन के हैं, और कर्क जो है कैंसर, एंड मीन, ठीक है, पाइसिस। तो ये है तीनों। तो आप ये दोनों के राशि मैंने बोल दिया। आप हो सकता है कि पार्टनर हो सकते हैं, आप आपके, इसका मतलब सारे साइंस आ गए। अब वाटर आ गया और ये आ गया, नहीं अभी तक ये कार्ड नहीं आया, फायर, फायर का अभी तक नहीं आया। फायर है एरीज, लियो, सेजिटेरियस। सो ये है, ये दोनों कार्ड के मीनिंग अब आपको बताती हूँ। ये 5 ऑफ स्वॉर्ड्स बोलते हैं किन्हीं बातों से आप दोनों में या तो झगड़ा हो चुका है, ठीक है, झगड़ा हो चुका है, या तो आगे देखिए, लड़ाई तो दो बर्तन अगर साथ में रखा जाता है उनमें भी ठोकर लगती है। सो ये बात ध्यान रखना। पर सेल्फ रिस्पेक्ट कभी मत खोना, नेवर एवर। सेल्फ लव एंड सेल्फ रिस्पेक्ट कभी मत खोना। सेल्फ लव क्या होता है कि आप अपने ग्रोथ के लिए सदा आप लगे रहेंगे। आपकी ग्रोथ, आपकी स्टडी अगर आप कर रहे हो तो आपकी स्टडी, अगर आप बिजनेस कर रहे हो, आपको जॉब कर रहे हो तो उसी में आपका ग्रोथ, अगर आपके हेल्थ है, आपका माइंड हेल्थ है, आपका फिजिकल हेल्थ है, हर चीज़ में आपका ग्रोथ, हर समय आप ग्रोथ में रहेंगे। अगर आप दूसरों के बारे में अच्छा सोचना, ये सेल्फ लव बोलते हैं, ठीक है। खुद से भी प्यार करना और सबसे प्यार करना, ये सेल्फ लव बोलते हैं। क्योंकि हम प्यार करेंगे तभी हमें प्यार मिलेगा, ओके। सो ये होता है, सेल्फ रेस्पेक्ट होता है कि आप कोई भी ऐसे कुछ भी मत करिएगा, कुछ भी आप बोलेंगे नहीं, कुछ भी आप करेंगे नहीं कि आप खुद ही बाद में गिल्ट फील करो। उसको कहते हैं कि सेल्फ रेस्पेक्ट खो देना, ठीक है। आप ऐसी बातें बोलेंगे, ऐसी बातें करेंगे जो आपका रिस्पेक्ट और बढ़ाएगा, ठीक है। सो इसको बोलते हैं सेल्फ रिस्पेक्ट। ये प्रैक्टिस करिएगा अगर आप नहीं करते हैं तो। सो आप सेल्फ लव और सेल्फ वो तो लड़ाई ना बहुत कम होगी और ना की बराबर होगी या नहीं होगी, ठीक है। जो लोग सेल्फ लव सेल्फ रिस्पेक्ट प्रैक्टिस करते हैं उनके रिलेशनशिप में कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी, कभी भी नहीं, ठीक है। सो माई 5 ऑफ स्वॉर्ड्स ये बात करते हैं कि थोड़ा हो सकता है कि बातें हो, लड़ाई हो, झगड़ा हो। सो ये रीडिंग में झगड़ा, ये बात तो एक दिखाई दे रहा है।
अलग अलग तरीके से रेजोनेट करेगा। झगड़ा में ना अ, मतलब ये देखिए, ये दोनों के क्या कर रहे हो इसके कार्ड है, तो कम से कम झगड़ा तो मत करो ना माय डियर। ठीक है, जिससे प्यार करते हैं उससे झगड़ा नहीं करना होता है, उससे प्यार करना होता है। ओके, पेज ऑफ कप्स ये बात करता है कि पर दोनों एक दूसरे के लिए लव फील कर रहे हो सकता है ये लड़ाई ना पहले हो गई हो। ठीक है, पहले अगर आप नो कांटेक्ट में थे उसका हो सकता है, अगर आप रिलेशनशिप में या जो भी हो, ये हो ऐसा लगता है कि मुझे पहले हो गया है ये। अगर पहले नहीं हुआ तो अभी आगे होने वाला है, गेट रेडी। और ऐसा भी हो सकता है कि आपको पता लग गया कि झगड़ा हो सकता है, तो चीज़ों को आप संभाल लेना। ओके माय डियर, पेज ऑफ कप्स ये बात करता है दोनों एक दूसरे को बहुत लव फील कर रहे हो, यूथफुल, एकदम शुरू शुरू वाली बात एकदम फील करना। हो सकता है दोनों एक दूसरे को मैसेजेस कर रहे हो, बहुत मिस कर रहे हो, मतलब इस टाइप की चीज़ें हैं। ठीक है, सो थैंक यू सो मच माय डियर। आप ये आप मेरे साथ बने रहे आगे तक। ओके, ये जो लव फील करना ना, ये अच्छा है, पर इसमें सीरियसनेस नहीं है। ये यूथफुल एनर्जी तो है पर सीरियसनेस नहीं है। ये कार्ड सीरियस होने की बात नहीं करता। तो आप दोनों में से कोई एक जना, मुझे ऐसा लगता है कि सीरियस नहीं है। तो अगर सीरियस नहीं है, आपके पार्टनर के जो कार्ड्स आए हैं बहुत सीरियस की कार्ड है कि वो बहुत सीरियस है, वो आगे लॉन्ग टर्म, तो आप क्लियर कर दीजिएगा माय डियर, क्योंकि आप रीडिंग देख रहे हैं। हम रीडिंग जो रीडर होते हैं उनको क्लियर करना बहुत ज़रूरी होता है। आगे आपकी इच्छा है। आगे का जो कार्ड है ये हम देखेंगे, आपके कोई ब्लॉकेज आपके लाइफ में है कि नहीं है। कोई लव लाइफ में प्रिविलेज्ड लेडी, माय डियर, कोई ऐसी हो सकता है, कोई प्रिविलेज्ड कौन होती हैं जिसके पास सब कुछ है, मतलब जो अमीर है, जिसके पास ज़रूरत का सारा सामान है, ऐसे कोई है जो आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम कर सकती है। ये लेडी है, प्रॉब्लम कर सकती है, पर ये बात का ध्यान रखना, पहले से आपको पता चल गया। अभी अगर आपके ऐसे कोई आपके लाइफ में है, तो या तो आपके पार्टनर के लाइफ में भी हो सकता है ऐसा है, तो ये प्रॉब्लम, क्योंकि प्रॉब्लम में ये कार्ड आया, इसका मतलब इन्हीं की वजह से आपके लव लाइफ को भी प्रॉब्लम होगी। ऐसा ना हो इन्हीं की वजह से प्रॉब्लम हो, इनको भी आप खो दो और आपके पार्टनर को भी आप खो दो। प्यार में ऑलवेज ऑनेस्टी एंड प्योरिटी बहुत ज़रूरत है, और क्लियरिटी भी। आप जो भी दिल दिमाग में आप क्लियर करोगे, और आप ये रीडिंग आप अपने पार्टनर को भी भेज देना, ताकि वो उनको भी, मैं जो कह रही हूँ उनको भी पता लगे। नेक्स्ट है गाइडेंस। गाइडेंस में हम तीनों कार्ड्स लिए हैं। ये डिवाइन की तरफ से गाइडेंस है। जो सुप्रीम पावर को आप बिलीव करते हो, जो सुप्रीम पावर को आप बिलीव करते हो, गॉड, अल्लाह, ईश्वर, जो भी हो, यूनिवर्स, डिवाइन, उनके तरफ से है। देखिए यहाँ पर 8 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, ये बहुत प्रॉब्लम की बात करता है। ये कह रहे हैं कि आने वाले दिनों में हो सकता है आपके बहुत ज़्यादा, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स तो इतना मतलब पेन की बात करता है कि ख़त्म होने वाले रिश्ता ख़त्म हो जाएगी, ऐसा पेन की बात करता है। तो समझ जाना कि आप अभी से सुधर जाइए। या तो आप या तो आपके पार्टनर। देखिए सुधरना क्या होता है, सुधरना होता है सेल्फ रेस्पेक्ट, सेल्फ लव, और आप अपने पार्टनर को भी सिखाएंगे सेल्फ लव एंड सेल्फ रिस्पेक्ट, और ऑलवेज ऑनेस्ट रहना, ऑलवेज क्लियर रहना चीज़ों को लेकर के। ओके, तो ऐसा अगर सिचुएशन आए 10 ऑफ स्वॉर्ड्स के आपके दुख से भर गए हो, तो आपने अपने आप को ऐसी सिचुएशन ना आए, इसलिए आपने पहले से, आपको तो रीडिंग पहले आ गई है, तो ऐसे सिचुएशन के लिए आप रेडी रहना कि ऐसे सिचुएशन ना ही आए। ठीक है, ये रीडिंग आप अपने पार्टनर को भी भेज देना, उनको भी याद रहेगी चीज़ें। और जैसे ही कोई ऐसा लगे ना कि लड़ाई हो रही है, शुरू हो रही है, तो जगह को छोड़ देना, मतलब थोड़ी देर, थोड़े समय के लिए ना, 5 मिनट 10 मिनट के लिए ठंडा हो जाना। कोई ऐसे कोई हरकतें कर लेना जिससे हंसी आए। ठीक है, जैसे आप गाने चला देना, बड़ा प्यार भरा गाने, जैसे बहुत लव सॉन्ग्स ऐसे है जो प्यार को और बहुत ज़्यादा फीलिंग्स देता है, तो ऐसे गाने चला दो, मतलब आप सावधान हो जाओ। ठीक है, और ये जो प्रिविलेज लेडी, ये जो इससे पहले ही आया, इसकी वजह से भी हो सकता है कनेक्शन आपका ख़त्म हो जाए, तो ध्यान रखना। ये अगर कोई ऐसा है, अगर आप दोनों में से कोई मेल ऐसे हो, जो मेल हो, आप दोनों में से स्कॉर्पियंस, आपका पार्टनर जो मेल है, हो सकता है उनके लाइफ में हो। फीमेल
कि दोस्त भी फीमेल हो सकती है, ऐसा हो सकता है कि प्रॉब्लम क्रिएट करे, तो अगर ऐसे प्रॉब्लम क्रिएट करने वालों के साथ नहीं देना है, ना रहना है। नेक्स्ट कार्ड है एट ऑफ सोर्ड्स। एट ऑफ सोर्ड्स क्या बोलते हैं? एट ऑफ सोर्ड्स बोलते हैं आगे बाधाएं है, बाधाएं है। तो बाधाएं अगर है तो आप अपने क्वालिटी के साथ, अपने प्योरिटी, अपने ऑनेस्टी के साथ वो बाधा क्लियर करोगे। ये कार्ड ये बोलता है कि क्लियर करोगे, क्योंकि क्लियर कोई भी बाधा ऐसा नहीं है जो क्लियर नहीं हो सकता है। तो बाधाएं क्लियर करोगे, क्योंकि पहले कार्ड ही ऐसा आया था आपके माइंड का, आपके पार्टनर के माइंड में बर्डन है। तो बर्डन भी वन ऑफ द मतलब बाधाएं, मतलब ब्लॉकेज, कोई भी बाधाएं डाल रहा है। ये प्रिविलेज लेडी, ये भी बाधाएं हैं, ठीक है। आप ऐसे किसी को अपने रिश्ते में आने नहीं दोगे जो बाधाएं डाल सकता है, ओके। इवन आप खुद भी नहीं, क्योंकि आप तो चाहते हो रिश्ते को, तभी तो आप ये रीडिंग देखने आए हो, है ना। अगर आप अपना ध्यान रखेंगे अपने प्यार का, अपने लव लाइफ का, अपने लव पार्टनर का, तो क्या होगा? विजडम। विजडम क्या होता है? देखिए, आप कोई भी चैलेंज लाइफ में आप पार कर सकोगे। क्या होता है जब हम प्यार करते हैं ना, तो ईश्वर का साथ होता है हमारे साथ। कहते हैं ना कि जो प्यार करता है वो एक्चुअली वो ईश्वर से ही प्यार कर रहा है। ये कैसे? जैसे कि ईच एंड एवरी सोल्स ईश्वर के साथ, गॉड के साथ, अल्लाह के साथ कनेक्टेड है। तो अगर हम किसी को दुख देते हैं ना, परेशान करते हैं ना, हम एक्चुअली हम गॉड, अल्लाह, ईश्वर, डिवाइन को ही तकलीफ दे रहे होते हैं, ठीक है। सो आप ध्यान रखना, अगर आप किसी को, या आपके ये रीडिंग भेज देना अपने पार्टनर को कि, और आप आगे भी आपको जो भी दोस्त हो, परिवार में कोई हो, उनको ये बात आप हमेशा कहेंगे कि किसी को दुख नहीं देना चाहिए, क्योंकि दुख अगर हम किसी इंसान को दे रहे तो वो एक्चुअली पहुंचते हैं ईश्वर को ही, गॉड को, अल्लाह को, है ना। सो आप अगर ऐसे संभाल के चलेंगे तो आपका क्या करोगे, आप जीवन के कोई भी चैलेंज हो आप उसको पार कर पाओगे। कोई भी चैलेंज, अगर प्यार हमारे है ना, हम, तो क्या होता है कि जब हम हर किसी से प्यार कर रहे होते हैं, हमारे प्यार सादगी है, मतलबी नहीं है, प्योरिटी है, तो क्या होता है कि आपको मन खुश रहेगा ऑलवेज। आपको ऐसा लगेगा आप हैप्पी हो। आप, ऐसा कई बार लगता है कि मेरे जैसा हैप्पी दुनिया में कोई नहीं, ऐसा भी फील होगा, देखना, ठीक है। सो मुझे ऐसा लगता है कि आप मेरे से गाइडेंस लिया है, आपको समझ आ गया, ये गाइडेंस का था। आपके पार्टनर का सोल मैसेज क्या है? देखिए, सोल ऑलवेज ईश्वर के साथ, गॉड के साथ, अल्लाह के साथ कनेक्टेड होता है। आपके भी सोल, आपके पार्टनर के सब, ईच एंड एवरी वन के सोल पार्टनर के गॉड, मतलब डिवाइन के साथ कनेक्टेड होते हैं। ये कार्ड का नाम है एपोलॉजी। नेवर अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ अ हार्ट फेल्ट एपोलॉजी। देखिए, जो ये मैसेज बहुत अच्छा है, खास करके जो अगर आपके लाइफ, लव लाइफ में या पार्टनर के साथ आपके लड़ाई झगड़े हुए हैं, तो समझ जाना एपोलॉजी ज़रूर होना चाहिए। आप उस रिश्ते में रहो चाहे ना रहो, ये आपकी मर्जी है, पर माफ़ ऑलवेज करना चाहिए। आप अगर पास्ट में अगर किसी के साथ आपको गलत, आपके साथ लड़ाई झगड़े हुए, कनेक्शन टूट गया, वो भी अभी दिल दिमाग में है, उसको माफ़ कर दो और खुद को भी माफ़ करो, आगे बढ़ो। माफ़ करना सबसे बड़ा काम होता है, जो ईश्वर का ही कहते हैं कि ईश्वर का काम है ये। हमें कितना हम गलत काम करते हैं, फिर हम भगवान के आगे, ईश्वर, गॉड, अल्लाह के आगे हम हाथ जोड़ते हैं और हम बोलते हैं माफ़ कर दो। फिर हम क्या चाहते हैं? हमें लगता है ईश्वर हमें माफ़ कर देंगे, ऐसा ही ना। इसी तरीके से हमें भी इस तरीके से ज़िंदगी में आगे बढ़ना है। तो ये एपोलॉजी का कार्ड है, आपके सोल पार्टनर के सोल मैसेज। अब डिवाइन के मैसेज है। डिवाइन के मैसेज जो आपके लिए ब्लेसिंग्स है, वो रिकन्सिलिएशन। देखिए, ऑलवेज एक रास्ता है रिकॉन्सिलिएशन का, ये कार्ड यही बोल रहे हैं। समवन फ्रॉम योर पास्ट इज रिटर्निंग टू योर लाइफ। जो नो कॉन्टैक्ट के लिए है, उनमें तो बिल्कुल ये चलेगा, है ना। तो ये कह रहे हैं कि पास्ट जो हो गए हैं, जिनको आपने पास्ट बना लिया है, या आप अपने पार्टनर आपको पास्ट बना दिया, भेज देना ये कार्ड, ठीक है। ये क्योंकि आप दोनों को ही के साथ ये रीडिंग है, तो आप भेज देना। कह रहे ब्लेसिंग्स आप दोनों के लिए है, ये ब्लेसिंग्स यूनिवर्स के डिवाइन ब्लेसिंग्स। तो अगर कोई आपके नो कांटेक्ट वाले थे, तो आप कांटेक्ट में आ जाइए, माफ़ कर दीजिए जरूर के। देखिए, दो कार्ड इतने अपने आप में कंप्लीट है कि मैं क्या बताऊँ। एपोलॉजी, माफ़ करो, और रिकन्सिलिएशन करो। अगर आप रिलेशनशिप में है,
सब कुछ ठीक चल रहा है, मैरिड है, अनमैरिड है, पर सब कुछ ठीक चल रहा है, फिर भी ध्यान रखना आगे ऑलवेज एक रास्ता है जो कि एपोलॉजी का और रिकन्सिलिएशन का, यही पार्ट है। ये रीडिंग आपको 1 महीने से 1.5 महीने, 1.5-2 महीने तक ये चलेगा। जब भी आप रीडिंग करोगे, आज रीडिंग करो तो आज अभी से लेकर के आगे 1.5-2 महीने तक चलेगा इसका। और मैं ये नहीं दावे करती 100%, मैंने काफ़ी सारे आपको कार्ड के थ्रू मैंने काफ़ी सारे आपको हेल्प किया है समझाने के। तो अगर आप सब अभी अभी ये रीडिंग आपने देखा है और आपने कर लिया, फिर 1 साल बाद, 2 साल बाद, 6 महीने बाद या 5 साल बाद आपके पास ये रीडिंग फिर से घूम फिर के आ गया, ऐसा होता है ना, 5 साल पहले वाला कुछ वीडियो आ जाते हैं, आ गया, तभी भी आप ये अपने तरीके से आप फिर कोई और डेक अपने उससे जो डेक आपको पसंद आएगी चूज करके आप रीडिंग देखना, उस समय से ले करके आप फिर आगे ये तरीके से रेजोनेट करेगा। ओके, ये बार बार रेजोनेट करेगा जितनी बार ये डेक आप देखोगे, पर ऐसा नहीं कि मेरे चैनल में जा करके ढूंढ कर ये देखना है, अपने आप ये आना चाहिए, अपने आप। मतलब फर्स्ट टाइम जब आप देख रहे हो तब तो आप मेरे चैनल में जा करके आप देख सकते हो, पर सेकेंड टाइम, थर्ड टाइम अगर आप देखोगे तो आपने खुद कोशिश करके नहीं देखनी है, अपने आप आएगा तभी आप देखना है। थैंक यू सो मच, आपने मेरी रीडिंग देखी, मुझे ऐसा लगता है कि मैं आपको समझा पाई। अब येस और नो या मे बी का आंसर है इसमें। आप सवाल अगर रेडी नहीं है तो आप रेडी कर लीजिए सवाल, और तब तक आप पॉज कर लीजिएगा। मैंने कार्ड ओपन कर लिया है, मैं इसमें आंसर देने जा रही हूँ। इससे पहले मैं आपको कहूँ कि आपको अगर रीडिंग पसंद आई अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया कर लेना प्लीज़, और कमेंट बॉक्स में आप मेरे साथ जुड़े रहिए। जुड़े रहने से क्या होता है मैं आपको एक बता दूँ, जुड़े रहने से होता है आपके एनर्जीज मुझको मिलेगी, ठीक है, मिलती रहेगी जब भी मैं रीडिंग करूँगी आपकी एनर्जीज, क्योंकि मैं आप लोगों के मैसेजेस मुझे इतना खुशी देता है, मैं क्या बोलूँ आपको। आप जब भी आप सब्सक्राइब करते हैं, आप लाइक करते हैं, मेरा खुशियों से भर जाता है। तो जो मैं इस तरीके से आप मेरे से कनेक्टेड रहिए आगे भी हमेशा से, और आप खुश रहिए, ठीक है। और जितना मैंने ये सब मैंने समझाया है वो ध्यान में रखिएगा। और अभी मैं येस और नो का, देखिए ये कार्ड यस की बात करता है, ठीक है। सो आपने जो भी सोचा है यस है, तो ये इंटीमेसी का कार्ड है, तो मुझे नहीं मालूम आपने क्या पूछा है, तो इसमें यस है। सो थैंक यू सो मच, आप मेरे साथ बने रहिए। गॉड ब्लेस यू माय डियर, थैंक यू, बाय। माय डियर स्कॉर्पियंस, वृश्चिक राशि, अगर आपने पाइल 2 चूज किया है तो अभी आपके लिए ये रीडिंग हम करने जा रहे हैं माय डियर। ये यस और नो या बेबी में हम आंसर करेंगे एक सवाल जो आपके लव लाइफ रिलेटेड होना चाहिए या लव पार्टनर रिलेटेड होना चाहिए, ओके। और मैं ये दावी नहीं करती कि 100% रेजोनेट होगी, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, ओके। सो मैं ये इतना बोल सकती हूँ कि आपको हेल्प मिलेगी इस रीडिंग से, ओके। सो स्टार्ट करते हैं माय डियर। पहला कार्ड, आपके पार्टनर के माइंड, मतलब वो उनके माइंड में क्या है, वो क्या सोचते हैं। द सोर्स, ये कार्ड आया। द सोर्स बहुत ही अच्छा कार्ड है, मतलब सब बहुत ज़्यादा पावरफुल, बहुत पॉजिटिविटी की बात करता है। ये कार्ड ये कहता है कि आपके पार्टनर बहुत पॉजिटिव माइंड में रहते हैं, और वो बहुत ही हमेशा जो भी सोचते हैं बहुत अच्छा सोचते हैं, और बहुत ही मतलब ऐसा सोच वो रखते हैं जो आगे जिसको आगे डेवलप, मतलब जो बहुत डेवलप्ड, एक तो बहुत डेवलप्ड सोच है जो सोचते हैं बहुत अच्छा है, और ये आगे बढ़ने का भी कार्ड है। हमेशा उनकी सोच ऐसे रहती है कि बहुत ही ऑनेस्टी, बहुत प्योरिटी के साथ आगे बढ़ना, ये कार्ड ये बोलता है। नेक्स्ट है, आपके पार्टनर चाहते क्या है रिलेशनशिप में। ये 2 कार्ड्स आए हैं, एक व्हील ऑफ फॉर्च्यून और एक टावर। टावर उल्टा आया, ओके। देखिए व्हील ऑफ फॉर्च्यून टावर दोनों ही मेजर आर्काना है। दोनों कार्ड ये कहते हैं कि कुछ भी ऐसा है पीछे का, कुछ खत्म हो जाएगा जो या तो डिस्टर्ब कर रहा था या आप नहीं चाह रहे थे, ऐसा कुछ
जो पीछे बहुत ऐसा कुछ आपको माने आप जिसको हो सकता है आपके लाइफ में था और अचानक ख़त्म हो जाएगा, वो एकदम ख़त्म हो जाएगा। जब ख़त्म होगा तब आपको थोड़ा दुख होगा, हो सकता है आपको दुख हो, आपको परेशानी हो, ओके। पर वो आगे के लिए बहुत अच्छा होगा। ये कार्ड ये भी बात करता है कि परेशानी, दुख ये सब चीज़ें तो होगी, पर ये भी साथ में होगी, वो थोड़े समय के लिए होगी परेशानियाँ, पर परेशानियाँ या दुख जो भी है उसके जो टावर है जो ख़त्म होगा जिसकी बात कर रही हूँ, वो पर थोड़े दिनों के लिए परेशानी हो सकता है, पर आगे के लिए बहुत अच्छा। ये कार्ड ये बोलता है, ये मेजर आर्काना है। मेजर आर्काना क्या होता है कि बाहरी जो तत्व से जुड़ा हुआ, बाहरी मतलब ये जो घटना घटेगी, ये घटना अम, जो आप नहीं घटाओगे, मोस्ट प्रोबेबली आप नहीं, आपके द्वारा नहीं घटेगी, ये किसी और के द्वारा हो सकता है घटेगी। व्हील ये काम करता है, व्हील ऑफ फॉर्च्यून ये बात करता है इस समय आ चुका है। अब समय, अब व्हील सक्सेस की भी बात करता है, ये भी बात मैं कह दूं, सक्सेस हो सकता है। देखिए मैं अब सक्सेस, व्हील, व्हील क्या होता है, पहिया, आगे बढ़ने के कार्ड है सक्सेस। अब ऐसा है कि उनके दिमाग में, अब देखिए अब आपके पार्टनर के सोच की बात कर रही हूँ, ये चाहते क्या है, हो सकता है ना उनके दिमाग में कुछ ऐसी चीजें चल रही हो, पार्टनर की बात कर रही हूँ, कि आपको शायद उनको ही परेशानी हो रही थी, या उनका कोई बाहर कोई उनको बाधाएं दे रहा था, ये भी हो सकता है। कुछ प्रॉब्लम कर रहा था, लव रिलेशनशिप की बात कर रही हूँ, उसमें हो सकता है। देखिए वो खुद तो ये कार्ड ना खुद से नहीं होता है, ये भी बात करता है कि जो भी आपका परेशानी जो भी नष्ट हो रहा है, वो क्रिएट तुमने खुद नहीं करी, किसी और के द्वारा ये क्रिएट हुआ है। पर ये होगा कि खत्म होगा और आगे अच्छा होगा। थोड़े दिन, थोड़े समय के लिए वो दुख हो सकता है, परेशानी के कारण हो सकता है, पर आगे जाकर के अच्छा होगा। तो ऐसा उनके दिमाग में हो सकता है, ऐसा कुछ हो। वो बहुत ही अच्छा सोच के मालिक है, आपके पार्टनर की बात करूँ, क्योंकि द सोर्स आया हुआ है। पर उनके हो सकता है कि कोई परेशानी ऐसी थी उनकी, किसी और के द्वारा प्रॉब्लम और के द्वारा परेशानियाँ, वो खत्म होगी और समय पे होगा। जो चीज़ें होगी समय पे होगी और ये सक्सेस के लिए होगी, मतलब आगे के सक्सेस के लिए। जो ये क्वेश्चन था वो आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं कि नहीं, तो इसमें बढ़ने का कार्ड ये व्हील है, तो इसका मतलब मैं कहूँ कि यस वो बढ़ना चाहते हैं। नेक्स्ट है वो बढ़ेंगे कि नहीं। चाहना और बढ़ना, एक्टिविटी करना अलग होता है। तो ये दोनों कार्ड्स आए हैं, एक किंग ऑफ पेंटिकल्स जो कि टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न और साइन बात करते हैं। एक है एट ऑफ कप्स जो कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसिस, आप भी मेन वाटर साइन की हो माय डियर कैप्रिकॉर्न। अच्छा, ये कार्ड ये था कि वो आगे बढ़ेंगे कि नहीं। अब देखिए एक बात है, किंग ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स ये बात करता है कि बहुत ठोस मजबूती के साथ, बहुत विश्वास के साथ, बहुत ऑनेस्टी और बहुत प्योरिटी के साथ वो आगे बढ़ना चाहते हैं। आगे बढ़ना मतलब इतनी एनर्जी, इतना इंथुजियाज्म, एकदम मतलब बहुत ही मतलब प्यार मोहब्बत एंड बहुत एनर्जी के साथ, बहुत उत्साह के साथ, आप उत्साह भी आप कह सकते हो, के साथ वो आगे बढ़ना चाहते हैं और लॉन्ग टर्म के लिए आगे बढ़ना चाहते हैं। अभी चाहते बात कर रही हूँ क्योंकि ये आगे बढ़ने का कार्ड है ही नहीं, ठीक है। और ये एट ऑफ कप्स कहते हैं किन्हीं दुख के कारण वो दूर हो रहे हैं। अब देखिए दो बातें हैं, एक तो आपकी तरफ आगे बढ़ना चाहते, एक है आपसे दूर हो रहे हैं दुख से। तो ये मैं कहूँगी मिक्स एनर्जी है। कभी वो चाहते हैं कि आगे बढ़ना आपकी तरफ, कभी वो चाहते हैं अभी आगे बढ़ने का कार्ड एक भी नहीं है, बल्कि ये हो सकता है आगे बढ़ जाए, क्योंकि ये आगे एट ऑफ कप्स है। पर इसमें ये पिक्चर है कि आगे दुख से, मतलब जिससे वो प्यार करते हैं उससे आगे बढ़ रहे हैं, मतलब आगे उससे आगे, मतलब उसको छोड़ के आगे। अब देखिए, अब ऐसा हो सकता है कि कोई आपके दोनों में हो सकता है पास्ट में कोई परेशानी हुई होगी, लड़ाई झगड़े हुए होंगे। मैं तो टैरो रीडिंग में बार बार कहती हूँ लड़ाई झगड़े मत ही करो। मेरा जो नो कांटेक्ट, मैं एक रीडिंग किया हुआ है दिसंबर में, नवंबर में भी किया था, उसमें मैं तो चाहती हूँ एक भी ना देखे वो वीडियो, मैं चाहती हूँ। और सबसे ज़्यादा नो कांटेक्ट वाली वीडियो जाती है, सबसे ज़्यादा
व्यूज। ये इसका मतलब कितने लोग, कितने ऐसे है प्यार करने वाले जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, ये नहीं होना है। प्यार करते हो तो अगर वो दोनों प्यार करते हो एक दूसरे की तरफ, दोनों एक दूसरे को चाहते हो, प्यार करते हो, अच्छा है सब कुछ, तो एक दो बातों को लेकर के, कोई गलतफहमी को लेकर के नो कॉन्टैक्ट में नहीं आना है। और दूसरी बात, अगर प्यार अगर किया है तो सच्चाई से करो, बहुत प्योरिटी के साथ करो। खेल कूद, प्यार कभी खेलने के विषय नहीं है। मतलब फुटबॉल से खेलो, क्रिकेट खेलो, बैडमिंटन खेलो, पर प्यार के रिश्ते के साथ नहीं खेलना है, ठीक है। ये तो ये कभी उनको लग रहा है कि दूर चले जाए आपसे, कभी ऐसा लग रहा है कि मजबूती के साथ मतलब आगे बढ़ना चाहते हैं, आगे बढ़ने का कारण नहीं है, आगे बढ़ना चाहते हैं आपकी तरफ मजबूती के साथ, पर कभी मन दुखी होता है, पीछे चले जाते हैं। अलग अलग तरीके से रेजोनेट करेगी माय डियर। अब दोनों अल्टीमेट क्या हो रहा है दोनों के बीच में, एक है हाई प्रीस्टेस, दूसरी है एट ऑफ पेंटिकल्स। देखिए हाई प्रीस्टेस ये बोलते हैं कि सिडाक्टिव एंड पैशनेट लव, बहुत पैशनेट एक दूसरे के प्रति आप पैशनेट फील कर रहे हो, आप दोनों, ठीक है, आप और आपके पार्टनर बहुत पैशनेट फील कर रहे हो और बहुत ज़्यादा एक दूसरे के करीब आना चाहते हो। ये कार्ड करीब आने के चाहने का कार्ड भी है और अट्रैक्ट कर रहे हो एक दूसरे को, ठीक है, ये अच्छी बात है, अट्रैक्ट करते रहना चाहिए, प्यार है तो ये बात है। पर इसमें ये भी बात है ऑनेस्टी, बहुत प्योरिटी, पर कोई बात ये छुपाते हैं, जैसे कि पास आना चाहते हैं, करीब आना चाहते हैं, फिजिकल होना चाहते हैं, तो वो अपने भावनाओं को छुपाते हैं। ये भी बात है, ये भी बात करता है। ये आप दोनों की एक्टिविटी की बात कर रही हो, ओके। आप दोनों एक दूसरे से कुछ ना कुछ छुपा रहे हो, एक दूसरे के लिए पैशनेट फील करते हो, ठीक है। और ये एट ऑफ पेंटिकल्स कहते हैं एक दूसरे के लिए आप मेहनत, या तो आप या तो आपके पार्टनर या तो आप दोनों एक दूसरे के लिए मेहनत कर रहे हो, एक दूसरे के लाइफ को स्ट्रांग बनाने के लिए, प्यार को स्ट्रांग बनाने के लिए काम कर रहे हो। तो ये अच्छी बात है, अलग अलग तरीके से रेजोनेट करेगी, ओके। नेक्स्ट है ब्लॉकेजेस कोई है कि नहीं, अगर है तो कहाँ से। मैसेज, देखिए कोई मैसेज आपको रिलेशनशिप में कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। कोई भी मैसेज हो सकता है, आपका मैसेज या हो सकता है आपके पार्टनर का मैसेज, हो सकता है किसी थर्ड पार्टी का मैसेज, ठीक है। थर्ड पार्टी इन द सेंस मतलब कोई और मतलब हो सकता है आपके दोस्त हो, कोई हो सकता है आपके फैमिली हो, कोई हो सकता है अनजान कोई हो, तो इन्हीं को ही हम थर्ड पार्टी बोलते हैं। जरूरी नहीं थर्ड पार्टी ऑलवेज ऐसा नहीं होता। एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप हो सकता वो भी हो, ठीक है। तो ऐसा कोई मैसेज है जो आपको रिश्ते को प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, ब्लॉक कर सकता है रिलेशनशिप को। नेक्स्ट है, अगर कोई ब्लॉकेजेस आई, कोई प्रॉब्लम आई, तो आप कैसे उसको ठीक करोगे, बैलेंस करोगे, कैसे उस चीज को ठीक करोगे। देखिए दो कार्ड आया, एक फाइव ऑफ वॉन्ड्स बहुत लड़ाई झगड़े की बात करता है। दूसरी बात है बैलेंस, ये खुद ही बैलेंस का कार्ड है। देखिए अगर आप दोनों में किसी भी बात को लेकर वॉन्ड्स कहते हैं बहुत ही गर्म जोशी के साथ अगर लड़ाई हो गया, दोनों ही गर्म हो रहे हो और लड़ाई हो गई है, या दोनों में से कोई एक ऐसे हैं कारण, एक जना कारण बनता है और हो सकता है दोनों ही कारण बनता है, अलग अलग सिचुएशन पर ऐसा लड़ाई झगड़ा होता है, तो हमेशा क्या करोगे, बैलेंस करोगे। कैसे? देखिए कोई झगड़ा क्या होता है, एक समय की बात है, हर कोई अनबन होता है किसी के साथ, क्योंकि दोनों अलग अलग वैल्यूज होते हैं, दोनों अलग अलग बिलीव्स होते हैं, कई बार पसंद नापसंद के ऊपर भी झगड़ा हो जाता है। तो आप तब बैलेंस करना है कि हमें किसको इंपॉर्टेंस देना है, झगड़े को देना है या प्यार मोहब्बत को देना है, किसको देना है। अगर आप प्यार को इंपॉर्टेंस देना चाहते हो तो झगड़े को उसी समय खत्म और आगे बढ़ो, मोहब्बत के लिए आगे बढ़ो, मोहब्बत की तरफ, अगर प्यार के लिए आगे बढ़ो, प्यार के साथ आगे बढ़ो, ठीक है। ये मैं समझा पाई आपको, अलग अलग तरीके से रेजोनेट करेगा। हो सकता है इससे पीछे ही एक ऐसे लिफाफा आया, मतलब मैसेज, हो सकता है यही झगड़े का कारण हो सकता है, क्योंकि इसके बाद ही एक कार्ड आया, तो आप ध्यान रखना इस बात का, ओके। नेक्स्ट, अगर आप बैलेंस करोगे रिलेशनशिप को, दोनों ही, मैं एक जने की बात नहीं करी, ये रीडिंग ये आप अपने पार्टनर को जरूर भेजना, मैं दोनों को बात कर रही हूँ, रीडिंग आपकी है, पर मैं क्योंकि
आप दोनों मिलके ही है, क्योंकि पर्सन ऑन योर माइंड है, मतलब आपके दिल दिमाग में जो पर्सन है, इसका मतलब आपके पर्सन तो है इस रीडिंग में, है ना। देखिए अच्छा, मैं ना पीछे के राशि के मैंने बताई नहीं। वांस एरीज लियो सेजिटेरियस है, पेंटिकल्स एरीज लियो टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न है, हाई प्रिस्टेस मेजर अरकाना है, ये भी पेंटिकल्स है, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न। ठीक है, अब मैंने एक चीज, एक कार्ड नहीं है इसमें, एक राशि के कार्ड नहीं है। अच्छा, कप्स, कप्स है वाटर साइन। जैसे कि मैंने आपको शायद बोला है इसके बारे में कि के जो जो आप हो स्कॉर्पियो एंड पाइसिस एंड कैंसर, ये तीनों वाटर साइन है। ये एक साइन नहीं है जो है स्वर्ड्स, मतलब एयर साइन नहीं है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि अगर पार्टनर आपका एयर साइन है तो उनके लिए कुछ नहीं है, रीडिंग नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपके दिल दिमाग में अगर वो छाए हुए हैं तो वो है। चाहे कार्ड, कार्ड क्या होता है कि एक मीनिंग देता है, कार्ड एक मीनिंग देता है आपके ये रीडिंग में। ये कार्ड कार्ड आए हैं तभी हम आपको कुछ समझा पा रहे हैं, पर इस कार्ड ये नहीं बता रहे कि आपका पार्टनर कौन है। पर आपका पार्टनर कौन होना चाहिए, क्या होने से, कौन सी राशि होने से आप ज़्यादा खुश रहोगे या दुखी रहोगे, ये रीडिंग इसके बाद मैं इस जनवरी मंथ पूरे 2026 के लिए मैं करूँगी, वो ज़रूर याद करके रखना। नोटिफिकेशन बेल ऑन कर देना ताकि आपके पास आ जाए। और नोटिफिकेशन बेल में भी ना ऑप्शंस होते हैं, ऑल में कर देना, ऑल वाले में, ओके। और सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना माय डियर। देखिए, फुलफिलमेंट, अगर आप संभाल के चलोगे, बैलेंस के साथ चलोगे तो क्या आएगा, फुलफिलमेंट आएगी। रिश्ते में फुलफिलमेंट क्या होता है, सपोज आपका रिश्ता, ये जो फ्रूट आपको दिख रही है, ये फ्रूट क्या होता है, एक फूल बना था, उसके बाद बीज बनी थी, इसके बाद वो छोटा सा फल हुआ था, धीरे धीरे वो बड़ा हुआ, ये एप्पल है, धीरे धीरे वो बड़ा हुआ, फिर वो बड़ा होने के बाद वो पहले कच्चा था, फिर धीरे धीरे पका वो, फिर मिठास आई उसमें। जिन लव लाइफ या हमारी जिंदगी भी ऐसी है, हमें उसके लिए करना पड़ता है। जिंदगी अपने आप ही सब कुछ हमें नहीं दे देता, हमें उसके लिए कर्म करना पड़ता है, ठीक है। सो आप अगर आप संभाल के चलोगे, बैलेंस करोगे तो आपकी ज़िंदगी बहुत खुश, आगे बहुत अच्छा रहेगा, मीठे एप्पल की तरह होगी, ठीक है। बहुत खूबसूरत है एप्पल तो रोज कहते हैं ना, कहावत, एन एप्पल अ डे कीप्स डॉक्टर अवे, मतलब अगर एक एप्पल दिन में रोज खाते हो तो डॉक्टर के पास कभी नहीं जाना चाहिए, कहावत है। तो यही बात है, अगर एप्पल जैसा, ये एप्पल तभी तो ये कार्ड है इस वजह से कि अगर एप्पल जैसा मीठे एप्पल की तरह अगर आप अपनी रिलेशनशिप को ग्रो करते हो तो आपको कभी भी रिलेशनशिप खराब नहीं होगी, ठीक है। नेक्स्ट है ट्रू, आपके पार्टनर के सोल मैसेज, ट्रू लव आर डीप एंड इंडोरिंग कनेक्शन गोइंग बियॉन्ड सुपरफिशियल एंड अट्रैक्शन। देखिए, ट्रू लव क्या करता है हमें, ट्रू लव हमें क्या करता है, हमें मतलब हमें मतलब ट्रू सचमुच की जो लव होता है ना, हमें सब कुछ दे देता है। हमें अगर मैं एक एग्जांपल ही बोल रही हूँ, अगर आपके खाने में खाना कैसा भी हो, आपको वो खाना टेस्टी लगेगा। आपको अगर आप कोई भी कपड़ा पहनो, उस कपड़े में भी अपने आप को खुद सुंदर लगने लगोगे। आप जब बहुत भरपूर प्यार में होते हो ना, आप शीशे में अपनी शक्ल देखना कि आप ऐसा लगेगा कि ग्लैमर बढ़ गई, आप सुंदर हो गए हो, ठीक है। और जब आपके कोई नेगेटिविटी में आप रहते हो, कोई भी किसी भी टाइप की नेगेटिविटी, झगड़ा, विवाद, इसी में आप शीशे में शक्ल देखना, आपकी शक्ल बिल्कुल ऐसे मतलब खराब हो जाता है, मतलब आप सुंदर नहीं रहते तब। सो एक सचमुच का लाभ, सच्चा लाभ, प्यार आपको एक सुपरफिशियल अट्रैक्शन, एक ऐसा कनेक्शन देता है जो आप सोच भी नहीं सकते, इतना सुपरफिशियल एंड और आपके हर समय आप अट्रैक्टिव फील करते हो, और उसी में तो मज़ा ही आता है, खुश रहता है इंसान। अब है यूनिवर्स की तरफ से डिवाइन मैसेजेस, ठीक है, आपके लिए स्कॉर्पियंस, आपके और आपके पार्टनर के लिए। दिस क्लाउड बी द वन, दिस कुड बी द वन, दिस कुड बी द वन, व्हाट इज दिस, यू हैव ऑलरेडी मेट द रोमांटिक पार्टनर यू सीक। अरे बाप रे, कितना अच्छा। देखिए, जो ये कह रहे हैं कि जिस रिश्ते में आप हो इस समय, जिस पार्टनर के साथ वो हो, ये जो आपके साथ होना चाहिए लाइफ में, उन्हीं के साथ आप हो।
तो आप झगड़ा मत करो, ये मैंने नहीं, ये डिवाइन ने बोला है, ठीक है। बहुत सारे कार्ड्स होते हैं हमारे पास, देखिए कितने कार्ड्स हैं, डिवाइन कार्ड्स मैसेजेस के, इतने कार्ड्स हैं। इन कार्ड्स में से आपके लिए कार्ड आया, इसका मतलब कुछ सीरियस, बी सीरियस। हाँ, सो थैंक यू सो मच। अब हमें इसकी बारी आ गई। कोई क्वेश्चन नहीं सोचा है तो सोच लीजिए अभी, यस नो, या तो उसमें हम देंगे, किस में देंगे, मे बी में। अगर आप अभी तक नहीं सोचे, वीडियो को पॉज करो, फिर सोचो, फिर वीडियो ऑन कर लेना, ओके। अब ये कार्ड, अच्छा, ये कार्ड मैं पढ़ने से पहले आपको बता दूं, मैं आपके लिए दिसंबर की रीडिंग मैंने करी है, जिसका जो आपको बहुत फ़ायदा दे सकता है। मेरे डिस्क्रिप्शन में है। एक तो आपके पर्सनल ग्रोथ, आपके मनी ग्रोथ, आपके जॉब बिजनेस जो भी करते हैं उसमें ग्रोथ, अगर आप स्टडी करते हैं तो स्टडी में ग्रोथ के ऊपर मैंने रीडिंग करी हुई है दिसंबर मंथ के लिए। आप वो देख सकते, तो आपको बहुत फ़ायदा होगा उसमें। आपको फैमिली ग्रोथ एंड लव लाइफ ग्रोथ भी आपको मिलेगी, तो आपको बहुत सारी चीज़ें आपको मतलब आपके लिए फ़ायदा दे सकता है। आप देख लीजिएगा, दूसरी रीडिंग मैंने दिसंबर में ये भी करी आपके लव लाइफ के ऊपर। आप कैसे लव लाइफ आपको दिसंबर में, पूरा दिसंबर कैसे चलेगा, ठीक है। उसमें बहुत डिटेल में मैंने डिस्कस करी है, बहुत अच्छा है, वो भी आपका काम हो सकता है, काम का हो सकता है। तीसरा मैंने वीडियो डाला है कि नो कांटेक्ट, अगर आप कोई, आप में से कोई भी नो कांटेक्ट में है तो आप वो वीडियो आपको बहुत काम आएगा, ठीक है। आप प्लीज़ देखिएगा, मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अच्छा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्टैट भी है, उसके टाइम स्टैट के बाद ही वो है, तो मोर लिखा हुआ, मोर को टच करोगे तो वो वीडियोस का खुल जाएगी, ओके। और मैं तो आपके, अब मैं आपके मैं बताती हूँ जो भी आपने बोला था। अच्छा, एक और बात, आप अगर सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब प्लीज़ कर लेना। मैं इससे पहले बताना चाहती हूँ, क्योंकि इसके सुनने के बाद आप भागोगे। आप कैसे भागोगे पता है आपको, खुशी से भागोगे। फिर अभी उठा के पार्टनर को कॉल करोगे, इसको सेंड करोगे, आपको ऐसा ऐसा बहुत एंजॉय करोगे। ये इसका यस है, प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लेना भागने से पहले, ओके। सो थैंक यू सो मच, आप मेरे साथ बने रहे, अपने पार्टनर को ही भेज देना, ठीक है। उनको ही बोलना मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर नहीं किया तो। So God bless you, my dear Scorpions. Thank you so much. Bye. माय डियर स्कॉर्पियंस, अगर आपने पाइल 3 चूज किया है तो आपकी रीडिंग अब हम करने जा रहे हैं। ये क्वेश्चन आंसर के लिए है कि एक सवाल आप करोगे जिसका आंसर ये कार्ड यस, नो या मे बी में देंगे, ओके। सो हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि आपके पार्टनर किस माइंड के हैं, वो सोचते क्या है। देखिए, ये कार्ड ये कहता है वो टोटलिटी में बिलीव करते हैं, वो इनकम्प्लीट, कोई बात ऐसी है, कोई चीज़ें ऐसी उसके दिमाग, उनके दिमाग में को उनको लगता है इनकम्प्लीट है, अभी भी टाइम, अभी भी कंप्लीट होना है, और करना है, और कुछ बाकी है, ये चीज़ें हैं। तो आप ये टोटलिटी, टोटलिटी मतलब कंप्लीट होना चाहते हैं, कंप्लीट वो अपने आप को या रिलेशनशिप को, क्योंकि रीडिंग रिलेशनशिप के ऊपर है, रिलेशनशिप को ये कंप्लीटली समझते हैं, उनको ऐसा मानना है। देखिए, अलग अलग तरीके से रिजोनेट करेगी क्योंकि जनरल रीडिंग है, ओके। सो कंप्लीट अगर नहीं वो है, फील नहीं करते, तो आप हो कंप्लीट फील कराने के लिए, है ना। सो वेरी गुड। अब हम देखेंगे कि आपके पार्टनर किस एनर्जी में है, वो आपको चाहते हैं कि नहीं। देखिए, ये कार्ड है थ्री ऑफ पेंटिकल्स, एंड ये कार्ड है 7 ऑफ वॉन्ड्स। पेंटिकल्स इट इज टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, अर्थ साइन को बोलते हैं, और 7 ऑफ वॉन्ड्स आपको फायर साइन को बोलते हैं, जो एरीज, लियो, सजिटेरियस। ये दोनों कार्ड ये बोल रहे हैं कि 3 ऑफ पेंटिकल्स ना, ये बता, दोनों मिलके आप ग्रो कर रहे हो, दोनों मिलके, पर ये 3 है, तीसरा कौन है। 3 ऑफ पेंटिकल्स है ना, तो 3 कौन है, तीसरा कौन है। क्या आपके लव लाइफ कोई है, आपके लव लाइफ में तीसरा कोई है, या आपके पार्टनर के लव लाइफ में तीसरा कोई है, इसके बारे में सोच लेना। पर ये जरूरी नहीं कि तीसरा कोई हो। ये कार्ड के मैं बोल रही हूँ, क्या क्या ये कार्ड बोलता है कि आप दोनों काम करना चाहते हो, आगे बढ़ना चाहते हो, पर तीसरा कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, ठीक है। ये बात ध्यान रखना। ये भी हो सकता है कि आप दोनों मिलके इस तरीके से आप
प्रॉब्लम या मतलब ग्रो करना चाहते हो आपके रिश्ते को, जो रिश्ता आपको बहुत अच्छी तरह ग्रो करेगा। ये बहुत अच्छा ग्रो करने के कार्ड ये बोलते हैं कि रिश्ते को आगे बढ़ाता है, ग्रो करते हैं और मिल के काम करते हैं, मिलकर, ठीक है, मिलकर मतलब रिलेशनशिप के ऊपर काम करते हैं। बहुत अच्छा कार्ड है। पर ये आपके पार्टनर का सोच है, वो सोचते हैं कि अच्छा, उनके दिमाग में ऐसा तो नहीं है कि आपके लाइफ में तीसरा कोई है। पूछ लेना एक बार, ओके। अगर ऐसा है तो बहुत ज़्यादा, देखिए प्यार में ऑनेस्टी सबसे इंपॉर्टेंट है, ऑनेस्टी, प्योरिटी। देखिए हमें क्या चाहते हैं, हम खुद क्या चाहते हैं अपने लिए, ऑनेस्टी चाहते हैं ना। हम भी चाहते हैं ना, हमें कोई प्यार करे तो ऑनेस्टी से प्यार करे, हमें अगर कोई प्यार करे तो प्योरिटी से प्यार करे, सच्चाई से प्यार करे। हम खुद के लिए यही मांगते हैं ना। तो हमारी ये भी जिम्मेदारी बनती है, हम जब दूसरों को जो देते हैं वो भी ऑनेस्टी से हो, प्योरिटी के साथ हो, प्योरिटी के साथ हो एंड सच्चाई से हो, ठीक है। सो ये बात ध्यान रखना। और आगे बढ़ना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, 7 ऑफ वांड्स, जितना भी बाधा आए बाधाओं को काट कर आगे बढ़ना चाहते हैं, ये आगे बढ़ने का कार्ड है। ये नेक्स्ट है, वो क्या वो आगे बढ़ेंगे कि नहीं, आगे बढ़ेंगे कि नहीं, ये दोनों कार्ड्स है। देखिए ये दोनों कार्ड्स ना, ये दोनों ही रिवर्स में आया, तो मैं सीधे करके पहले पढ़ूंगी। देखिए द एम्परर ऐसा एनर्जी है कि बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट, बहुत ज़्यादा ओबीडियंट, बहुत ज़्यादा प्योर ऑनेस्ट, पर थोड़ा स्ट्रिक्ट है और सेल्फ मेड पर्सन है ये। तो ये स्ट्रिक्टनेस जो है ना, वो आगे बढ़ते नहीं है, क्योंकि ये एनर्जी ऐसे है, बहुत सोचते हैं आगे बढ़ने से पहले, मतलब थिंकिंग करते रहते हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डेप्थ इनके अंदर है। वो बिल्कुल झूठ पे विश्वास नहीं करते, वो कभी झूठ नहीं करते और वो हमेशा सच्चाई से आगे बढ़ते हैं। तो ऐसा है कि ऐसा इंसान बहुत सोच समझ के आगे बढ़ता है, ये बात मैं कह रही हूँ। ये 5 ऑफ पेंटिकल्स कहते हैं कि आप मिस कर रहे हो, मिसिंग की एनर्जी है, मिस कर रहे हो, ये मतलब आप नहीं, आपके पार्टनर मिस कर रहे हैं, मिस कर रहे हैं। अगर ये अच्छा, रीडिंग में कभी भी ऐसा लगता है ना कि नहीं नहीं नहीं, ऐसा तो मेरा सोच नहीं है, ऐसा तो मेरे पार्टनर का नहीं है, तो समझ लेना आपके लिए नहीं है, ठीक है। तो ऐसा बहुत दुखी है, बहुत परेशान है, किन्हीं वजह से वो बाधाएं, उनको आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं, बाधाएं हैं। ये मनी लॉस को भी बात करता है, मनी लॉस, ठीक है। तो अपनी मनी का ध्यान रखना। लेकिन ये आपके पार्टनर का है, पार्टनर एक्शन लेंगे कि नहीं, तो दोनों ही एक्शन ना लेने की बात है। एक जना तो दुखी हुए, एक ये कार्ड तो दुखी हुए पड़े हैं, और ये तो इतना सोचते हैं। ये दोनों एक ही जुड़े हुए कार्ड है। देखिए बहुत दुखी होने के कारण इंसान बहुत सोचता है, ठीक है, कि बहुत दुख है, इस रिलेशनशिप में तो दुख बहुत है। उनको ऐसा लगता भी है कि दुख मिलेगा शायद, तो ये आगे बढ़ने के लिए 100 बार सोचते हैं, सोच के आगे बढ़ेंगे। तो जब ऐसा होगा, उनको जब समझ आ जाएगी कि हाँ आगे बढ़ा जा सकता है, तब वो बढ़ेंगे आगे। अब है अल्टीमेट, आप दोनों के रिश्ता क्या क्या हो रहा है रिश्ते में। देखिए एक है क्वीन ऑफ कप्स, एक है द स्टार। मैं पहले द स्टार की बात करूंगी। द स्टार मेजर आर्कना कार्ड है, ठीक है। अच्छा, इसमें जो ये भी एम्परर भी मेजर आर्कना है, और ये पेंटिकल्स अर्थ साइन है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। अब द स्टार ये बात करता है कि बहुत ऑनेस्टी अगर आपके लव रिलेशनशिप में है, आपके तरफ भी, आपके पार्टनर की तरफ भी, तो ये रिश्ता आपको मतलब स्वर्ग सा सुंदर होगा। कहते हैं ना, जिस घर में लड़ाई झगड़े ना हो उस घर को स्वर्ग बोलते हैं। तो इस तरीके से स्वर्ग सा सुंदर आपके लव लाइफ होगी। और आप इतना इसमें दिखाई दे रहा है कि आप दोनों एक दूसरे के साथ बिल्कुल पूरी तरीके से ऑनेस्ट हो, कोई यहाँ पर झूठ की गुंजाइश नहीं है, ऑनेस्ट होना पड़ेगा, ये कार्ड ये कह रहा है, ठीक है। क्वीन ऑफ कप्स ये कहता है कि बहुत ज्यादा प्यार कर रहे हो एक दूसरे से, पर कई बार छुप छुप के भी प्यार होता है। अगर आप, जैसे कि मैंने बोला क्रश वाले, अगर क्रश जो है जिनका, मैंने क्रश का भी ये रीडिंग है, तो अगर आप क्रश में हो सपोज, तो आप तो चुप चुप के प्यार करोगे और क्या करोगे, ठीक है। इस तरीके से अगर आप मैरिड हो, अगर आप अनमैरिड हो, अगर आप नो कांटेक्ट में हो, देखिए नो कांटेक्ट वाले के छुप छुप के प्यार करेगा ना, क्या करेगा फिर। अच्छा, कांटेक्ट में मुझे तो ऐसा लगता है आपके पार्टनर बहुत ऑनेस्ट है, तो नो कांटेक्ट में अगर आपको लगता है ऐसा ही है, जनरल रीडिंग है।
अगर आपको ऐसा महसूस होता है कि आपका पार्टनर आपसे सच्चा प्यार किया है और बहुत ईमानदार है, सच्चा है, तो माफ़ कर दो, आगे बढ़ो, ठीक है। नेक्स्ट है ब्लॉकेजेस, अगर कोई ब्लॉकेजेस है कि नहीं है। इम्प्रिजनमेंट, इम्प्रिजनमेंट सचमुच का जेल है, पर सचमुच जेल शायद हो ना हो। ये कह रहे हैं कि आप कैद हो जाओगे। कोई आपको कोई भी गलत फहमी, मतलब कोई आपको, ये बाधाओं की बात करता है। अगर आपको कोई बाधाएं डाले, कोई भी हो, आपकी लव लाइफ में बाधाएं डाले, ऐसा हो सकता है वो कोई तीसरा पर्सन कोई है, वो आपके कोई भला नहीं चाहते, आपके लिए अच्छा बिल्कुल भी नहीं चाहते ऐसा। पर ऐसे अगर ब्लॉकेजेस आए तो आप कैसे निपटाओगे उस चीज़ों को। आप उसके लिए अगला रीडिंग देखिए, ये रिन्यूअल है कार्ड, ये 7 ऑफ स्वर्ड्स है। 7 ऑफ स्वर्ड्स जो है, देखिए क्वीन ऑफ कप्स जो है ना, वाटर, वाटर वो है, जैसे आप वाटर के हो, स्कॉर्पियंस, वाटर, कैंसर, स्कॉर्पियंस एंड पाइसिस, ठीक है। और ये तो मेजर अरकाना है, द स्टार। ये 7 ऑफ स्वर्ड्स एयर, एयर वाला है, जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस, कुंभ राशि, ठीक है। और ये मेजर अरकाना है, रिन्यूअल, ओके। सो देखिए मेजर अरकाना मतलब है कि सब राशि का आ जाना उसमें, ठीक है। 7 ऑफ स्वर्ड्स होते हैं, कोई बात आपकी, अगर आप दोनों में से कोई छुपी हुई है तो आज ही बताओ। आप उस पल के लिए इंतजार मत करो कि कब बताए कब बताए, इससे सोचते सोचते फिर बता नहीं पाओगे। अभी बता दो, कोई छुपी हुई है तो। ये कहता है कोई डिसऑनेस्टी, कोई छुपा हुआ कोई राज, ऐसा हो सकता है, कोई झूठ। अगर ऐसा सिचुएशन कोई आता भी है, ये क्या कह रहे हैं, देखिए रिन्यूअल कहते हैं ईश्वर को माफी मांगो, ईश्वर से माफी मांगो, ईश्वर से माफी मांगो। और जब ईश्वर से माफी मांगोगे उसके बाद फिर गलती का कोई गुंजाइश नहीं रहेगी। आप गलती नहीं कर सकते, आप झूठ नहीं बोल सकते, ठीक है। आप छुपा नहीं सकते चीजों को। प्यार में क्या होता है कि एक दूसरे की तरह, एक दूसरे के प्रति ओपन बुक होना चाहिए, मतलब खुली किताब की तरह, है ना। मतलब खुली तिजोरी नहीं बोला, खुली किताब बोला है, ओके। नेक्स्ट है जो है रिन्यूअल, ईश्वर से माफी मांगो तो ईश्वर माफ कर देंगे। अगर इस तरीके से आप चलते हो, थ्राइविंग, ग्रो एंड डेवलप, आप ग्रो करोगे, आपके रिश्ता ग्रो करेगा और डेवलप करेगा और आप बहुत हैप्पी लाइफ लीड करोगे, ओके। ट्रस्ट, अब आपके पार्टनर के सोल मैसेज है ये, ट्रस्ट, गार्ड योर हार्ट, मतलब हार्ट को गार्ड करो। क्या होता है जब हम सपोज, आपने देखा होगा कभी विलेज आपने गए होंगे, उसमें बाउंड्री लगाते हैं बैम्बू का। हमारे घर में भी ऐसा होता है कि दीवार होती है, दरवाजा होता है, वो सब गार्ड होता है। कि क्यों? क्योंकि जो अनचाहा लोग हमारे घर में जब ना, ताकि ना आए, क्योंकि अनचाहा लोग हो सकता है गलत भी हो। यही हार्ट को भी इस तरह से गार्ड करना चाहिए ताकि आपके दिल में कोई और ना घुस जाए, जो थर्ड पार्टी जैसा, ठीक है। थर्ड पार्टी मतलब एक्स्ट्रा अफेयर, जो जिसके लिए आपको झूठ बोलना पड़े। कुछ मुझे अब ऐसा लग रहा है, कुछ स्कॉर्पियंस के लाइफ में कुछ तो है थर्ड पार्टी वाली हिसाब। मतलब मैं बताऊं आपको क्यों, क्योंकि झूठ के कार्ड भी आया, स्वर्ड्स, प्रिजनमेंट का भी कार्ड आया, इम्प्रिजनमेंट। आपको एक कार्ड आया जो कि मैं आपको बताती हूँ, देखिए थोड़ा ढूंढना पड़ेगा मुझको, नीचे नीचे चला गया ना, वो दुखी है, कुछ तो बात है। ये जो 3 ऑफ पेंटिकल जो कार्ड आया था, ये कहता है थर्ड पार्टी या एक्स्ट्रा कोई अफेयर, ये सब चीज़ों से दूर रहिएगा। गार्ड करना चाहिए हमेशा हार्ट को, कि आपके हार्ट को कोई दुखाए ना। देखिए एक्स्ट्रा ऐसे गलत चीज़ों में फंसे रहोगे तो दिल तो दुखाएगा, ये तो दिल तो दुखेगा, ठीक है। गलत कभी हमें सुख नहीं दे सकता, खुशियाँ नहीं दे सकती, किसी भी तरीके का गलत। सपोज आपने खाना बनाया और गलत तरीके से बनाया, सोचो आपने मसाला जितना चाहिए उससे भी ज़्यादा डाल दिया, नमक जितना चाहिए उससे भी ज़्यादा डाल दिया, आपने सब्जी जो आपने बनाया वो धोया नहीं, क्या वो खाना आपके लिए हेल्दी होगा? नो, वो गलत हो जाएगा। तो गलत आपको, अगर आप खा लोगे तो क्या करेगा? फूड पॉइजनिंग करेगा, आपको हेल्थ के लिए हानिकारक होगा, बहुत कुछ डेंजर हो सकता है। इसी तरीके से हमेशा क्या करना चाहिए कि हमेशा हर चीज़ में, आपके रिलेशनशिप में ऑनेस्ट रहो, ताकि
चीज़ें और दिल को गार्ड करके रखो। नॉट एवरीवन डिजर्व्स योर ट्रस्ट। देखो, मैं नॉट एवरीवन डिजर्व योर ट्रस्ट, ये पूरी तरीके से अलग बात है, पर मैं कहती हूँ दुनिया में हर कोई आपको विश्वास करे, ऐसा आप बनो। पर ऐसा नहीं कि हर कोई जो है, हर किसी के साथ ऐसा तो नहीं, रिश्ता नहीं बनाया जा सकता, ठीक है। अब केमिस्ट्री, ये डिवाइन ब्लेसिंग्स है, डिवाइन की तरफ से केमिस्ट्री। देयर इज अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक अट्रैक्शन हेयर। देखिए, आप कह रहे हैं कि आप दोनों में बहुत स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक केमिस्ट्री है। ये बोल रहे हैं स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक केमिस्ट्री है, तो कोई बात नहीं, डिवाइन बोले बहुत अच्छा है, डिवाइन को मंजूर है केमिस्ट्री, बहुत अच्छा, आपको भी खुशी हो रही है। अब हम देखेंगे ये जो क्वेश्चन एक था, मैंने बोला था आप याद करो, सोच के रखो, जिसका जवाब यस में, नो में या तो मे बी में दूंगी। ये आपने सोच लिया होगा, अगर नहीं सोचा तो आप पॉज कर दीजिए वीडियो को, फिर आप सोच लेना। सोच लीजिए, फिर पॉज कर देना। पॉज करने के बाद आप वीडियो को, जब भी आपको पता चल जाएगा आपने क्या क्वेश्चन करना है, उसके बाद आप पढ़ लेना, ये देख लेना क्या है। अभी मैं ओपन करने जा रही हूं, अगर आपने नहीं सोचा अभी तक पॉज कीजिएगा। अच्छा, अभी मैं आपको एक बात कहना चाहूंगी, ये यस नो मे बी पढ़ने से पहले, कि आपके लिए वीडियोस मैंने बनाए हैं दिसंबर के, मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जहां पर टाइम स्टैट्स है, उसके जस्ट जस्ट नीचे है, मतलब उसके ठीक नीचे है, मोड लिखा हुआ है, मोड के नीचे आएगा वो, आप क्लिक, मोड को क्लिक करते ही वो तीनों वीडियोस खुल जाएंगे। उसमें आपको मनी ग्रोथ दिसंबर के, रिलेशनशिप ग्रोथ, आपको लव लाइफ में ग्रोथ, अगर आप स्टडी कर रहे हो स्टडी में ग्रोथ, अगर आप जॉब या बिजनेस में हो उसमें कि किस तरीके का ग्रोथ हो रहा है आपका दिसंबर में, मनी किस तरह ग्रोथ है आपके, सब आपको मिल जाएगी। बहुत अच्छा वीडियो बनाया, आप देख लीजिएगा, आपका काम आ सकता है। दूसरा वीडियो बनाए नो कांटेक्ट, अगर आप नो कांटेक्ट में हैं तो वीडियो आपका बहुत काम का हो सकता है। तीसरा वीडियो है आपके लव लाइफ के ऊपर, तो उसमें आप और भी खुल के मैंने डिटेल में मैंने लव लाइफ के ऊपर वीडियो बनाए हैं, वो भी आप देख सकते हैं, आपके हो सकता है आपका काम आए। अब मैं ये रीडिंग पढ़ने जा रही हूँ, इससे पहले मैं बोलूँगी अगर सब्सक्राइब नहीं किया कर लेना, और बेल आइकॉन भी प्रेस कर देना, और अपने पार्टनर को ये रीडिंग भेज देना और उनको भी कहना सब्सक्राइब कर ले, ओके, ताकि आने वाले रीडिंग में आपकी और आपके पार्टनर के एनर्जीज मुझे मिलती रहे। ये कार्ड मे बी बोलता है, मे बी मतलब क्या होता है, मे मतलब यस भी हो सकता है, नो भी हो सकता है, और ये रीडिंग तब तक के लिए है जब 1 महीने से लेकर 1.5 महीने तक, ठीक है। उसके बाद फिर दोबारा मैं, फिर तब तक मैं दोबारा मैं रीडिंग करूंगी, तब जो भी होगा। तो आप खुश रहें और रिलेशनशिप में एंजॉय करें, और जो जो मैंने बोला यकीन है कि आप इन चीज़ों को ध्यान में रखोगे, जो जो इस रीडिंग में आपको पता लगा। थैंक यू सो मच, आप मेरे साथ बने रहें। लव यू, बाय।